Good morning, students of class 8. Last time I introduced you chapter number 4, metals and non-metals. In this chapter, different elements have different properties. On the basis of their properties, we can divide this chapter, these elements, into two categories. First metal and दूसरा non-metals. And we can differentiate metals from non-metals. There is given some physical and chemical properties of metals and non-metals by which we can differentiate between the metals and non-metals easily. First we will discuss about the physical properties या physical state of metals. यहाँ पे साथ के साथ आपको metal और non-metal दोनों को compare करके properties दी हुई हैं, ठीक है. उसी के बेस पर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि विच इज़ मेटल एंड विच इज़ नॉन मेटल्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू some materials, some elements and ask that you have to separate the metals from non-metals, then आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देख के, फिजिकल मीन्स उनकी बॉडी को देख के आप पता लगा सकते हो कि ये मेटल है या नॉन मेटल है. हाउ इट कैन बी पॉसिबल? लुक एट देयर. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ फिजिकल स्टेट. यानी फिजिकल स्टेट बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं कि जैसे मैं आपको एक रिमाइंड करा रही हूँ लास्ट प्रीवियस क्लासेस का. फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर है ना. वाटर कितनी स्टेट पाई जाती हैं? वाटर की 3, सॉलिड, गैस एंड लिक्विड. तो यहाँ भी सेम है कि फिजिकल स्टेट ऑफ नंबर 1 है मेटल्स की, नंबर 2 है नॉन मेटल्स की. इन्हीं के बेस पे हम कंपेयर कर सकते हैं कि मेटल की फिजिकल स्टेट क्या होती है और नॉन मेटल्स की क्या होती है. ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बेसिकली. फॉर एग्जांपल गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, निकल है, ये सारी क्या होती हैं? अगर रूम टेम्परेचर आप नॉर्मली इनको देखते हो तो ये सारी सॉलिड होती हैं. लेकिन मरकरी इज़ एन एक्सेप्शन. मरकरी मेटल होते हुए, ये एक एक्सेप्शन है, मरकरी मेटल होते हुए भी क्या है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होती है. नॉन मेटल, ऑलमोस्ट ऑल नॉन मेटल्स आर सॉलिड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर. जो नॉन मेटल्स होती हैं जैसे प्लास्टिक है, वुड है, वो सॉलिड हो सकती हैं एज वेल एज लिक्विड फॉर्म, गैसेस फॉर्म में हो सकती हैं. यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, ब्रोमाइन. ब्रोमाइन इज द ओनली नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. जो ये एक्सेप्शन है इनको अंडरलाइन कर लो क्योंकि हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछे जाते हैं आपसे. नंबर 2, लस्टर, शाइन. क्या मेटल की तरह नॉन मेटल में भी शाइन होती है? लुक एट देयर मेटल्स. लस्टर और शाइनिंग सरफेस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. दिस इज बिकॉज मेटल्स कैन बी पॉलिश्ड. यही कारण है कि मेटल को पॉलिश्ड किया जा सकता है. तो ऑल मेटल्स, मोस्टली मेटल्स हैव शाइनी सरफेस, whereas non-metals, almost non-metal have a dull surface. आप खुद देख लो एग्जाम्पल. wood, non-metal, it has dull surface. plastic, dull surface. This is the reason that all decorative items, jewelry, etc. are made up of metals. Next है आपका कलर. Most metals, what is the color of metals? Most metals are white or silvery gray colors. But there is a few exception of color. For example, gold is yellow, copper is reddish brown. तो यहाँ पे दो बेसिकली तो क्या होती है कि मेटल वाइट और सिल्वरी ग्रे कलर की होती है, लेकिन गोल्ड येलो है और कॉपर रेडिश ब्राउन कलर का होता है. यहाँ पे ये दोनों एक्सेप्शन है कि इनके अलावा भी आपको कोई और कलर मिल सकता है मेटल्स में. नॉन मेटल्स, सम नॉन मेटल्स आर कलरलेस while some are colored. For example, chlorine is a greenish yellow gas.
पे गैसेस का एग्जांपल दिया है। ब्रोमीन इज़ ब्राउन लिक्विड, वेयर एज आयोडीन इज़ अ वॉयलेट सॉलिड एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कलरलेस। तो दे में भी नॉन मेटल्स जो हैं वो कलर हो भी सकता है उनमें और नहीं भी हो सकता है। नंबर नेक्स्ट है हार्डनेस। metals, mostly metals are hard, but some are exception here. Sodium and potassium are so soft that they can be cut with knife. यहाँ पे एग्जाम्पल सोडियम एंड पोटेशियम सॉफ्ट होती हैं, मेटल होते हुए भी सॉफ्ट सरफेस होती है, सॉफ्ट होती हैं जो कि इजीली नाइफ से कट हो सकती हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। डायमंड, अ फॉर्म ऑफ कार्बन, इज़ एन एक्सेप्शन, इट इज़ हार्डेस्ट। यहाँ पे जो डायमंड है इट इज़ नॉन मेटल बट इट इज़ हार्डेस्ट substance known. Mostly non-metals are soft, but diamond is the exception here, that is non-metal but very hard. Malleability, the property by virtue means on the basis of, by virtue of which metals can be beaten into a thin sheets called malleability. इसमें क्या है, malleability means जिसके बेस पर मेटल्स को बिल्कुल पतली शीट में आप बीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट malleable metals known. That is why they are used to make designer jewelries. इसीलिए इनको डिफरेंट तरह की ज्वेलरी बनाने में, कोई पतली मोटी ज्वेलरी बनाने में यूज़ किया जा सकता है क्योंकि इनकी मेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। नॉन मेटल्स की मेलेबिलिटी है क्या, जिसके थ्रू हम मेटल को किसी भी पतली शीट में बीट कर सकते हैं। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड कैन नॉट बी बीटन इनटू शीट्स और फॉइल। नॉन मेटल्स जो होती हैं वो आसानी से टूट जाती हैं, ब्रेकेबल होती हैं, इसलिए इनको थिन शीट में बीट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।